इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस ओरिजिनल फुटेज से मैंने इस लोगो को रिप्लेस किया है विद दिस कस्टम वन यूजिंग एडोबी फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट्स। तो अगर आप भी अपने किसी फुटेज में कोई लोगो या फिर टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिखाए गए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली वो कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में मेनली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये फुटेज हमारे लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म कॉन्करेंस से है। अगर आपने ये शॉर्ट फिल्म अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप चाहे तो वहां पे क्लिक करके इस शॉर्ट फिल्म को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपको आपके फुटेज को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आप ये काम करेंगे टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। सो दिस वाज द ओरिजिनल फुटेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगो मोस्टली इस वॉल पे है एंड दिस शुड बी अ प्रीटी इजी लोगो टू रिप्लेस। पर यहाँ पे देखिए इस लोगो के सामने से ये कार जा रहा है और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल। तो हमें इन दोनों जगह पे मास्किंग की मदद से इसे टैकल करना होगा। तो इस फुटेज को एनालिसिस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले प्रीमियर प्रो से एक क्लीन इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं और उस क्लीन इमेज को पहले फोटोशॉप में इंपोर्ट करके फोटोशॉप में हीलिंग का काम करेंगे और वहां पे जो नया लोगो है उसको मैं बनाऊंगा और बाद में यही लोगो को मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करूंगा और आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग और मास्किंग का काम करूंगा। मैं यहाँ पे हीलिंग के पर्पस के लिए फोटोशॉप का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फोटोशॉप का टूल्स ज्यादा इजी लगता है फॉर दिस पर्पस। आप चाहे तो आपका फुटेज को आफ्टर इफेक्ट्स में भी हील कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये फुटेज हैंड हेल्ड है और ये काफी ज्यादा मूव कर रहा है, तो हमें इस फुटेज को बहुत ही अच्छे से ट्रैक करना है ताकि ये लोगो इस फुटेज का जो मूवमेंट है उसे फॉलो कर सके ताकि ये जो इल्यूशन है ये बरकरार रहे। अगर आप ठीक से ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो ये जो नया लोगो है ये एक जगह पे फिक्स रहेगा और पीछे का जो फुटेज है वो मूव करेगा, तो ये इल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज ट्रैकिंग। सो नाउ लेट्स ओपन अप फोटोशॉप। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप खोल लिया है एंड दिस इज द ओरिजिनल फोटोशॉप प्रोजेक्ट फाइल जहाँ पे मैंने इस लोगो को क्लीन अप करने का काम किया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये जरूरी नहीं है कि ये हीलिंग का काम आपको फोटोशॉप में ही करना है, आप चाहे तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी इस हीलिंग का काम कर सकते हैं, बट आई फाइंड इट अ लॉट इजियर टू डू इट इन फोटोशॉप। और अगर आप फोटोशॉप में इस हीलिंग का काम करके यहाँ से सिर्फ एक PNG को निकाल के आफ्टर इफेक्ट्स में डाल के आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग का काम करेंगे तो आपका आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट भी लाइट रहेगा और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली रन करेगा इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रीमियर प्रो से मैंने यहाँ पे इस फुटेज से एक क्लीन एक्सपोर्ट PNG फॉर्मेट में निकाला है जहाँ पे ये लोगो क्लियरली विजिबल है। और इस क्लीन फ्रेम को प्रीमियर प्रो से एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में सिर्फ इंपोर्ट किया है और मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये बैकग्राउंड इमेज जो कि इस ओरिजिनल फुटेज का एक क्लीन फ्रेम एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है आपका जो प्रीमियर का जो वीडियो का रेजोल्यूशन है उसका रेजोल्यूशन और ये जो डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1920x1080 ये दोनों सेम होना चाहिए। नहीं तो जब आप यहाँ पे हीलिंग का काम करेंगे और यहाँ से किसी दूसरे रेजोल्यूशन में इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे और जब आफ्टर इफेक्ट्स में उस इमेज को डाल के आप काम करने का कोशिश करेंगे तो आपका जो ये लोगो है वो यहाँ पे ना रह के कहीं दूसरे जगह पे आ जाएगा और आपको फिर से अलाइन करने का जरूरत होगा। तो उससे अच्छा है कि आप ये रेजोल्यूशन आपके वीडियो फुटेज से लेकर फोटोशॉप में और फिर आफ्टर इफेक्ट्स तक सेम रहना चाहिए। अगर आपका फुटेज 4K में है तो फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपका 4K में होगा और आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट भी 4K में ही होगा। तो आपको भी आपके फुटेज से एक क्लीन एक्सपोर्ट PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम प्रीमियर प्रो और उसे फोटोशॉप में इस तरह से इंपोर्ट करना है। एंड दिस वाज द ओरिजिनल फुटेज जहाँ पे जिस कैफे में हमने शूट किया था उस कैफे का ओरिजिनल नाम था वेकअप कैफे। और अगर आपने ये फिल्म देखा है तो आपको पता है कि हमारे फिल्म में इन यंग का एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए हम इस कैफे का नाम चेंज करके इन यंग कैफे करना चाहते थे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू हियर इज कि हमें ये जो वर्ड है इसे हील करना है। और अगर हम यहाँ पे इन यंग लिख देंगे तो बाकी का जो लोगो का पार्ट है वो तो ठीक ठाक है, हमें सिर्फ इस वेक वर्ड को चेंज करके इन यंग करना है। तो हमने पहले यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक न्यू लेयर लिया था और यहाँ से हीलिंग ब्रश के मदद से सिर्फ इस वेक को यहाँ से इस तरह से हील कर दिया था, राइट। तो इस तरह से हमें एक क्लीन प्लेट मिल गया और हमें सिर्फ यहाँ पे इन यांग को लिख देना है, दैट्स इट। तो अभी हम इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू कि मैंने यहाँ पे क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पे ये जो हीलिंग का काम मैंने किया था वो यहाँ पे है। अगर मैं इस लेयर को सोलो करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हीलिंग का काम किया है, जिससे ये जो वेक जो वर्ड है इसको मैंने हाइड कर दिया।
फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट टूल को लेकर इन यांग इस वर्ड को लिखा था। तो अगर इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टूल लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आर्किपेलागो इस फॉन्ट का यूज़ किया है, जो मुझे लग रहा था कि ये जो ओरिजिनल फुटेज था उनके लोगों में इन लोगों ने जो फॉन्ट यूज़ किया था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसलिए मैंने इस फॉन्ट का यूज़ किया है और इसका जो कलर है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसी लोगों में से एक कलर को सिलेक्ट किया था। ओके, अभी यहाँ से कैंसिल कर देते। फिर मैंने इस लेयर को Ctrl+J दबा के डुप्लीकेट किया था और राइट क्लिक करके रेस्टराइज किया था, जो कि यहाँ पे है। अगर मैं इसे ऑफ करूंगा और इसे ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक रेस्टराइज्ड वर्जन है इसी टेक्स्ट लेयर का। और मैंने यहाँ पे एक कर्व्स इफेक्ट दिया है और मैं अगर इस कर्व इफेक्ट्स को ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कर्व्स को एडजस्ट किया है और इसे यहाँ से क्लिपिंग मास्क किया है इस इन यांग रेस्टराइज्ड लेयर के ऊपर। अगर ये क्लिपिंग मास्क मैं ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो कर्व्स का इफेक्ट है ये पूरा का पूरा इमेज में ही आ रहा है। मतलब इस कर्व्स लेयर के नीचे जो भी लेयर्स है इन सभी लेयर्स के ऊपर इस कर्व्स लेयर का इफेक्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये एरो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब है इस कर्व्स लेयर का जो भी इफेक्ट है वो सिर्फ इस इन यांग रेस्टराइज बोल के जो लेयर है इसके ऊपर ही सीमित रहेगा। तो इसके बिना आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा था और कर्व्स की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है और इसके वजह से ये और भी ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और एक चीज बताना भूल गया था कि यहाँ पे ये जो इन यांग है इसको मैंने Ctrl+T दबा के रोटेट भी किया था। सो ये एक स्टेप था। तो अगर आपका लोगो इस तरह से एक एंगल में है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। आप जितने अच्छे से यहाँ पे आपका जो लोगो है उसका रिप्लेसमेंट करेंगे और जितना रियलिस्टिक वे में करेंगे उतना ही आपका एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर उसके बाद मुझे लग रहा था ये जो कप है ये ज्यादा इस कैफे वर्ड की तरफ है और मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में लाना चाहता था। तो इसलिए मैंने पहले इस लेयर पे क्लिक करके Ctrl+Alt+Shift और E दबा के एक स्टैम्प विजिबल लेयर क्रिएट किया था। फिर उसको डुप्लीकेट भी किया था और ये जो नीचे का लेयर है यहाँ से मैंने सेम वे में ये जो कप है इसको रिमूव किया था। राइट, फिर उसके बाद ये जो दूसरा लेयर है उसको सिलेक्ट किया था और यहाँ से इस कप को पहले सिलेक्ट कर लिया था और कंट्रोल दबा के इसे थोड़ा सा इधर प्लेस किया। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं हम तो हम यहाँ पे Ctrl+T दबा के इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी ये दो लेयर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ये लेयर था जहाँ पे मैंने कप को क्लीन किया और इस लेयर में हमने कप को बीच में लाके थोड़ा सा रोटेट करके और भी अच्छे से इस लोगो को अलाइन किया है ताकि ये ओरिजिनल दिखे और ना ही कि ऐसा लगे कि हमने यहाँ पे कुछ रिप्लेस किया है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग का काम किया था। अगर इसको सोलो करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हीलिंग का काम हमने यहाँ पे किया है। और फाइनली इस लेयर को क्लिक करके फिर से Ctrl+Alt+Shift+E दबा के एक फाइनल स्टैम्प विजिबल लेयर को क्रिएट किया था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से इस लोगो को सिलेक्ट किया था और थोड़ा सा फेदर डाल के अराउंड 20 का फेदर डाल के मैंने यहाँ से Ctrl+J दबा के एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किया था जहाँ पे सिर्फ ये लोगो आ गया है। और अभी भी ये जो कैनवस का साइज है ये 1920x1080 में ही है और यहाँ से हमें सिर्फ इसको सेव अ कॉपी करके एक नाम देके और यहाँ से PNG फॉर्मेट सिलेक्ट करके सेव कर देना है। तो ये लोगो हमारे पास आ जाएगा विद दी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और हम इसे बाद में आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं। तो हमने फोटोशॉप में ये जो नया रिप्लेसमेंट लोगो है इसे बना लिया है। अभी हमें इसे सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करना है और ट्रैक करके इसे सही से प्लेस करना है। अगर ये फुटेज ट्राइपॉड से लिया गया होता या फिर अगर आपका फुटेज ट्राइपॉड में लिया गया है तो आप ये ट्रैकिंग का काम स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इस लोगो को प्रीमियर प्रो में ही रिप्लेस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स ओपन अप आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने आफ्टर इफेक्ट्स खोल लिया है एंड दिस इज दी ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल जहाँ पे मैंने ये लोगो रिप्लेसमेंट का काम किया है। सो द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज यहाँ पे मैंने ये जो ओरिजिनल फुटेज था इसे इंपोर्ट किया है और अभी अभी हमने ये जो इन यांग कैफे का लोगो डिजाइन किया है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है और ये एक PNG फाइल है जहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है और ये सिर्फ लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये हमने 1920x1080p रेजोल्यूशन में ही एक्सपोर्ट किया था जो कि ओरिजिनल जो फुटेज है उसका भी रेजोल्यूशन है। तो दिस वाज दी ओरिजिनल फुटेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ओरिजिनल कैफे का लोगो था और कैफे का नाम था वेकअप कैफे, तो ये ओरिजिनल फुटेज में वेकअप कैफे का ही लोगो था। तो यहाँ पे हम लेयर को ऑफ करते हैं और कंपोजिशन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस लोगो को रिप्लेस करके इन यांग कैफे का लोगो जो है वो प्लेस कर दिया है और ये लोगो बहुत ही अच्छे से ट्रैक भी हो रहा है। तो मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रैक करना है।
तो इसके लिए पहले आपको ये जो फुटेज है, जो आपका ओरिजिनल फुटेज होगा, उसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इस आइकॉन के ऊपर डालना है। तो आपका एक नया कॉम्पोजिशन ओपन अप हो जाएगा और यहाँ से आप देख लीजिए कि कहाँ से आपका फुटेज आप रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो कार पास हो रहा है, ठीक यहाँ से हम इस फुटेज को रखना चाहते हैं, तो इसे यहाँ पे डाल देते हैं बिल्कुल शुरू में, और ये फुटेज यहाँ तक हम रखेंगे। तो इसका एंड पोर्शन भी हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो वर्क एरिया का एंड पोर्शन है, इसे आप यहाँ पे ला सकते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोजिशन पे आना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+X। तो ये अगर आप दबाएंगे तो आपका वर्क एरिया डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी हमें इस लोगो को ट्रैक करना है और ट्रैक करने से पहले हमें यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट को लेना है। तो नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाके यहाँ से हम एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके इस नल ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसे चेंज करके ट्रैकिंग इस तरह का कुछ नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ये जो ओरिजिनल फुटेज है उसे सिलेक्ट करना होगा और हमें आफ्टर इफेक्ट्स का जो इनबिल्ट ट्रैकर है उसे सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको विंडो में जाना है और यहाँ से आपको ट्रैकर मिल जाएगा। तो इस फुटेज को सिलेक्ट करने के बाद आपका ये ऑप्शंस विजिबल हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ से ट्रैक मोशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ट्रैकिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे पोजीशन, रोटेशन और स्केल तीनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ पोजीशन को चेक करके रख रहा हूँ। अगर रोटेशन और स्केल को रखेंगे तो आपको 2 ट्रैकिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। आपको दोनों ट्रैकिंग पॉइंट को दोनों जगह पे प्लेस करना है ताकि ये रोटेशन और स्केल डेटा को भी एनालिसिस कर पाए। तो फिलहाल के लिए मैं रोटेशन और स्केल को ऑफ कर दे रहा हूँ और ये जो ट्रैकिंग पॉइंट 2 है इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ट्रैकिंग पॉइंट 1 को ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एडिट टारगेट में जाके क्लिक करना है और हम यहाँ से हमने जो नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसको हमने रीनेम किया है ट्रैकिंग बोल के, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम इस फुटेज के ऊपर स्क्रॉल अप करके इस फुटेज को थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं और अगर हम स्पेस दबाएंगे और इस फुटेज के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम इस फुटेज को मूव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्पेस बार छोड़ देते हैं और यहाँ से इस ट्रैकिंग पॉइंट को ड्रैग करके इस पैटर्न के ऊपर डाल देंगे और फिर हमें सिर्फ यहाँ पे फिट कर देना है और ये जो एनालाइज फॉरवर्ड बटन है इसको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ट्रैक कर रहा है। तो हमने यहाँ पे अभी स्टॉप कर दिया और ये हो जाने के बाद आपको सिर्फ अप्लाई करना है और X एंड Y दोनों ही पोजीशन को आपको अप्लाई करना है। और कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हमने पहले ही एडिट टारगेट में जाके नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखा है। तो इसलिए ये जो डायमेंशंस का जो ट्रैकिंग डेटा है ये नल ऑब्जेक्ट में X पोजीशन एंड Y पोजीशन दोनों का ही की फ्रेम्स जनरेट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग पॉइंट्स आ गया है, ये जो फुटेज है इसमें भी, और ये जो ट्रैकिंग नल है इसको क्लिक करके अगर हम यू दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो पोजीशन डेटा है ये आ चुका है। तो हम यहाँ से ये जो ट्रैकर है इसे डिलीट कर दे सकते हैं। और अगर हम इस ट्रैकिंग नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये बहुत ही अच्छे से इसे फॉलो कर रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लेंगे, मान लीजिए टेक्स्ट, और इसे हम अगर यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट यहीं पे रह जाता है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट का जो पेरेंट एंड लिंक सेक्शन है यहाँ पे जाके इसको अगर हम इस ट्रैकिंग नल के साथ पेरेंट कर देते हैं तो ये जो ट्रैकिंग नल के अंदर जो पोजीशन डेटा का की फ्रेम्स है जो हमको ये फुटेज ट्रैक करने के बाद मिला है, इसे अभी ये टेक्स्ट लेयर फॉलो करेगा। देखिए अभी टेक्स्ट फुटेज के साथ मूव हो रहा है, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैकिंग। आपने फुटेज को एक बार ट्रैक किया और उसको नल ऑब्जेक्ट में उस ट्रैकिंग डेटा को प्लेस कर दिया। अभी आप जितने भी सारे टेक्स्ट लीजिए, कोई दूसरा एसेट लीजिए, अब सभी को एक ही ट्रैकिंग डेटा से ट्रैक कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, राइट। तो इस कंपोजिशन को अभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो प्री कॉम्प है इसे हम ओपन अप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल फुटेज है उसे हमने यहाँ पे प्लेस किया था। दिस वॉज दी ओरिजिनल फुटेज। अगर हम इसे सोलो करेंगे और इन बाकी लेयर्स का विजिबिलिटी ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस वॉज दी ओरिजिनल फुटेज, जहाँ पे ये ओरिजिनल कैफे का जो लोगो था, वेकअप कैफे, ये यहाँ पे है। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 नल ऑब्जेक्ट है, एक है ट्रैकिंग 1 और एक है ट्रैकिंग 2। तो अगर हम यहाँ पे ट्रैकिंग 1 को सिलेक्ट करेंगे और यू दबाएंगे तो आपको इस नल का जितने भी सारे एनिमेटेड प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पोजीशन, स्केल और रोटेशन तीनों को ही यहाँ पे ट्रैक किया था और मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैक किया है क्योंकि इस फुटेज का जो पहले का पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार आ रहा था और इस लोगो को कवर अप कर दे रहा था और यहाँ पे एक बाइक वाला इस लोगो के सामने से जा रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सिर्फ
यहाँ से यहाँ तक की इस फुटेज को ट्रैक किया है। और ये जो ट्रैकिंग 2 बोल के जो नल है इसको सिलेक्ट करके अगर हम फिर से यू दबाएंगे तो इसका भी सभी एनिमेटेड प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो फुटेज का जो एंड पोर्शन है उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया है। और यहाँ पे अगर हम ट्रैकिंग 1 को सिलेक्ट करेंगे और इसका विजिबिलिटी ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो नल ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस लोगों का मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। और ट्रैकिंग 2 को अगर ऑन करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और इस ट्रैकिंग 1 नल का विजिबिलिटी ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सेकंड नल ऑब्जेक्ट है ये फुटेज का जो एंड पोर्शन है उसका मूवमेंट बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से ट्रैकिंग को कंप्लीट किया है इन 2 पार्ट्स। और ये जो पहले का जो पोर्शन है इसे हमको मैन्युअली की फ्रेम करना है क्योंकि यहाँ पे ट्रैकर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने इस फुटेज को यहाँ से यहाँ तक रखा था और ठीक इस पोजीशन से हमने इसे स्प्लिट करके डुप्लीकेट कर दिया और एक दूसरे ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक ले लिया। फिर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमने फिर से डुप्लीकेट किया था और स्प्लिट करके अलग से रखा था। और फाइनली जो लास्ट पोर्शन है उसको हमने लास्ट में यहाँ से यहाँ तक रखा है। फिर ये जो लेयर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इन यांग कैफे ये जो हमने लोगो बनाया था इसको यहाँ पे मैंने प्लेस किया है। तो अगर कंपोजिशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेकअप कैफे था और इसे ऑन करने से आप देख सकते हैं ये अभी इन यांग कैफे आ रहा है। और जैसे कि इसका जो पेरेंट एंड लिंक सेक्शन है यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग 1 के साथ इस लोगो को पेरेंट करके रखा है। और ट्रैकिंग 1 में जैसे कि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का ट्रैकिंग डेटा है। तो अभी ये जो लोगो है ये बहुत ही अच्छे से उस ट्रैकिंग डेटा को फॉलो कर रहा है और हमारा जो लोगो रिप्लेसमेंट है वो भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। फिर जाके यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे भी मैंने इस लोगो को स्प्लिट करके अलग से इसका जो ट्रैकिंग है इसे ट्रैकिंग 2 के साथ पेरेंट करके रखा है। तो इसका अगर विजिबिलिटी ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग 2 के साथ ट्रैक हो रहा है, राइट। अगर ये ट्रैकिंग ऑफ रहता तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहीं पे रह जाता और ये जो फुटेज का मूवमेंट है उसे फॉलो नहीं करता तो हमारा जो इल्यूशन है वो ब्रेक हो जाता। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे ट्रैकिंग 2 के साथ ट्रैक कर दिया है और ये फॉलो कर रहा है। अगर हम इसे ट्रैकिंग 1 के साथ ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ट्रैकिंग 1 में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। लेकिन इस फुटेज को अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और इसका विजिबिलिटी ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ठीक तरीके से ट्रैक हो रहा है। और फाइनली यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पे अगर हम इस लोगो को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आ रहा है। इस फुटेज का इस पोर्शन को हमने ट्रैक नहीं कर पाया है और ये जो कार है ये भी नीचे से जा रहा है तो ये जो इल्यूशन है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो इसे हम बाद में मास्किंग करके डील करेंगे। लेकिन पहले ये जो फुटेज है इसको मैंने मैन्युअली थोड़ा सा इसका पोजीशन को एडजस्ट किया है और इसके लिए अगर हम इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यू दबाएंगे तो इसका भी एनिमेटेड प्रॉपर्टीज हमारे सामने विजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी को की फ्रेम करके थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है और ये मैन्युअली हमने इसे मूव किया है। और यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है। यहाँ पे भी अगर हम इस लोगो को ऑन करेंगे और इसको क्लिक करके यू दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पोजीशन और रोटेशन दोनों सेटिंग को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है और मैन्युअली इसे एडजस्ट किया है, राइट। तो यहाँ तक हमारा जो ट्रैकिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये लोगो ट्रैक हो रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इस बाइक वाला की वजह से और ये कार की वजह से ये इल्यूशन ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए हमने इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट किया है और राइट क्लिक करके हमने प्री कॉम्पोज किया है और ये प्री कॉम्प 1 को हमने एक दूसरे कॉम्पोजिशन में डाला हुआ है। तो अगर आपको VFX में इंटरेस्ट है और आप बहुत ही डिटेल में VFX या फिर आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हैं तो आप स्किलशेयर ज्वाइन कर सकते हैं। स्किलशेयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको स्किलशेयर का सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको VFX के अलावा फोटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सभी क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर ढेर सारा डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज मिल जाएगा। तो आप इजीली घर बैठे कोई भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्किलशेयर का मेरा एफिलिएटेड लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिंक से स्किलशेयर ज्वाइन कर सकते हैं और आपको एक फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे ये जो प्री कॉम्प 1 है ये यही है। तो अगर हम इन दोनों फुटेज को ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे का फुटेज है ये वही फुटेज है जो हमने अभी रेडी किया है। अभी हमने ये जो ओरिजिनल फुटेज था उसको यहाँ पे इस कंपोजिशन के ऊपर प्लेस किया है और इसका विजिबिलिटी अगर हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस फुटेज को मास्क करके इस तरह से इस पोर्शन के ऊपर डाल दिया है। तो मैं क्विकली आपको मास्क करना भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये फुटेज हम यहाँ पे लेते हैं और इसका विजिबिलिटी ऑफ करते हैं और मान लीजिए ये जो कार जा रहा है
यहाँ से मुझे ये फुटेज चाहिए। ओके, तो मुझे सिर्फ इस फुटेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये जो पेन टूल है इसको लेके मुझे यहाँ पे इस तरह से एक मास्क क्रिएट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस फुटेज का इतना पोर्शन सिलेक्ट हो गया। फिर जाके यहाँ पे इस फुटेज को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में एम दबाना है, तो इसका जो मास्क का प्रॉपर्टी है वो आपके सामने खुल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे ये सेकेंड फ्रेम पे ये था और हमें यहाँ पे मास्क पाथ का जो स्टॉप वॉच है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक की फ्रेम आ जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबा के फर्स्ट फ्रेम में आना है और हम यहाँ पे ये जो सिलेक्शन टूल है इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और एक बार क्लिक करके फिर एक एक पॉइंट को क्लिक और ड्रैग करके हम इस मास्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया की फ्रेम आ चुका है। फिर कंट्रोल और राइट एरो दबा के हम एक फ्रेम आगे जा सकते हैं और हमें फिर से ये जो मास्क है इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। फिर कंट्रोल और राइट एरो दबा के एक फ्रेम आगे जाना है, फिर से हमें इस तरह से मैनिपुलेट करना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि फ्रेम बाय फ्रेम जहाँ पे भी आप मास्क को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वहाँ पे ये की फ्रेम आ जा रहा है और ये मास्क एनिमेट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहे हैं और ये जो लेयर है इसका विजिबिलिटी ऑन करते हैं। तो यहाँ पे इस फुटेज के ऊपर क्लिक करके मैं एम दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग किया है और ये मास्क आप देख सकते हैं। तो नीचे का जो फुटेज है उसके ऊपर ये फुटेज प्लेस हो जा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप देख सकते हैं ये लोगो इस कार के ऊपर आ रहा है, तो ये जो इल्यूशन था वो ब्रेक हो जा रहा है। तो इसलिए हमने ओरिजिनल फुटेज से सिर्फ कार को मास्क करके इसके ऊपर डाल दिया है। राइट, और अगर मैं इसका जो सभी प्रॉपर्टीज है इस मास्क का वो अगर ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मास्क फेदर को 25 पिक्सल में फेदर करके रखा है। अगर इसे हम 0 कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो मास्क का एजेस है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहा है। तो इसे फेदर करने से ये स्मूथ हो जा रहा है और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। राइट, सिमिलर वे में यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो बाइक वाला जा रहा था इसके वजह से ये इल्यूशन ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस फुटेज का जो वो पोर्शन है वो सेम पोर्शन को लेके वहाँ पे सिर्फ बाइक वाला को मास्क करके ऊपर डाल दिया है और यहाँ पे इस फुटेज को सिलेक्ट करके अगर हम एम दबाएंगे तो इसका भी जो की फ्रेम्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेम बाय फ्रेम मास्क किया है और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम मास्क का जो सभी प्रॉपर्टीज है उसे ओपन अप करेंगे तो आप देख सकते हैं मास्क फेदर को मैंने 35 करके रखा है। अगर इसे 0 पे सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो मास्क का एजेस है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहा है और जैसे कि ये बाइक वाला मोशन में है तो बहुत ही ज़्यादा मोशन ब्लर भी है, जो इसके वजह से इस मास्क को मैंने थोड़ा सा फेदर कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये ब्लर के वजह से ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। राइट, सो दिस वे आपका पूरा का पूरा लोगो रिप्लेसमेंट का काम हो चुका है। देखिए तो ये पहले वेकअप कैफे था और बाद में ये इनयंग कैफे बन चुका है। सो दिस इज हाउ यू डू लोगो रिप्लेसमेंट। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा है और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन का या फिर कोई भी डिजिटल स्क्रीन का आफ्टर इफेक्ट्स में स्क्रीन रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में दिखाया है कि किस तरह से आप एक मोबाइल फोन का स्क्रीन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इन Adobe After Effects। सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।